नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं बिहार स्टेट हेड अनूप कुमार सिंह। मित्रों, आज हम मौजूद हैं अपने गणादेश स्टूडियो में और हमारे बीच दो खास मेहमान मौजूद हैं। एक भोजपुर के पूर्व मेयर सुनील कुमार सिंह हैं और एक कांग्रेस के जगदीशपुर अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता वरिष्ठ नागरिक अरविंद कुमार सिंह जी हैं। आज हम आइए जानते हैं, चूँकि बिहार में मेयर चुनाव को लेके, नगर निगम चुनाव को लेके बिगुल बज चुका है, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार जनता डायरेक्ट मेयर का चुनाव करेगी। आइए जानते हैं कि क्या तैयारी है सुनील जी की इसके बारे में। नमस्कार सुनील जी, गणादेश लाइव में आपका स्वागत है। आप बताएं क्या तैयारी है। सबसे पहले गणादेश लाइव के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं सुनील कुमार, पूर्व मेयर, 2012 से लेकर 2017 तक मैं मेयर था। उसके बाद सुरक्षित महिला सुरक्षित हो गया था मेयर का सीट, तो मेरी पत्नी 2017 से 19 तक मेयर थी। सबसे पहले तो मैं सरकार को इस कदम के लिए धन्यवाद देता हूं, जिसने ये प्रस्ताव लाया कि डायरेक्ट मेयर का चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है सरकार का, इसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं। और इस कदम से आने वाले समय में आप देखेंगे कि नगर निगम में बहुत विकास, बहुत बदलाव होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, चूँकि ये ज़रूरी भी था। पूर्व में जो नगर निगम बना, आरा नगर निगम को बने हुए काफ़ी दिन हो गए, आप भी मेयर रहे वहाँ, लेकिन सरकार की कुछ गलत नीतियों के कारण अभी तक आरा का जो विकास होना चाहिए, जो भोजपुर का, जो बिहार के पटल पे जो होना चाहिए डेवलपमेंट, वो नहीं हो पाया। शाहाबाद का बड़ा क्षेत्र रहा है और मुख्यालय कहा जाता है। पटना प्रमंडल में भोजपुर जिला आता है और पटना से काफ़ी करीब भी है। तो आगे क्या तैयारी है? आप मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपकी क्या तैयारी इस बार आरा के लिए, क्या क्या सोचा है आपने? देखिए, जब हम फर्स्ट बार मेयर बने थे उस समय हमें बार बार टकराव पदाधिकारियों के द्वारा होते रहा। नहीं तो आज आरा का कुछ नक्शा अलग होता सफाई के मामले में, चाहे बहुत जैसे स्कूल का बस स्टैंड का जो बस चल रही है, उस समय हमने मीटिंग करके बड़ी बसों के लिए रोक लगाया था, जो आज के समय में कहीं कहीं नगर निगम कर रहा है। चाहे सफाई के मामले में हमने भी वहाँ पे जो बदलाव किया, डोर टू डोर कूड़ा उठाव का कलेक्शन, बिहार में सबसे पहले हमने आरा में उसको चालू करवाया। और जैसे कि ड्रेनेज का मामला है, टोटल आरा में जो 13 ड्रेनेज है, उसके लिए हमने DPR लखनऊ के जो कंस्ट्रक्शन है उससे हमने करवाया और सरकार को दिया। ड्रेनेज के लिए पैसा की भी मांग की, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। आज वो अगर ड्रेनेज बन जाता तो समझ लिए कि बरसात का एक भी पानी आपके आरा नगर निगम में नहीं लगता। लेकिन सरकार उतना सहयोग नहीं कर पाई, हमारे पदाधिकारी उतना सहयोग नहीं कर पाए, हमेशा टकराव रहा। हमने आरा में जितना भी आपका हाई मार्क्स जो पटना में देखने को मिल रहा है, आरा में हमने स्थापित कराया। हर पोल पे लाइट का व्यवस्था कराया। रैन बसेरा, शहर में आपका कहीं भी शौचालय नगर निगम में नहीं था, हमने शहर में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था करवाई। बहुत सारे हमने काम शहर के लिए किया है। आज तक कोई भी जो हमारे पहले और बाद के कोई भी मेयर शहर के लिए कुछ नहीं किए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आप उस समय काफ़ी जुझारू तेवर के व्यक्ति रहे हैं और हमेशा निर्विवाद रहे हैं। सुनील जी हमेशा निर्विवाद रहे हैं, कहीं किसी भी कोई पार्टी पॉलिटिक्स में ज़्यादा इनकी रुचि नहीं रहती है और ये जनता के बीच हमेशा जुड़े रहते हैं। तो सुनील जी, एक चीज़ बताया जाए, इस बार क्या तैयारी है? चूँकि अभी कुछ कसक रह गई है जो आरा के लिए आपने नहीं कर पाया, इस बार क्या उसको पूरा करेंगे? जी, निश्चित रूप से इस बार तो जब जनता चुनेगी, जनता की अपेक्षा रहेगी हमसे कि जो भी हमारा दुख समस्या है उसका निदान करे। जैसे हम लोग अभी वार्ड में भ्रमण कर रहे हैं तो देख रहे हैं बहुत सारे वार्ड में, अभी तो हम देख रहे हैं कि जो रोड 3 महीने में बना है वो टूट रहा है। इतना खराब ढलाई किया जा रहा है और कोई प्रशासन, निगम प्रशासन इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, सब मिली भगत है। और इसके बाद अभी हम नेहरू नगर में गए थे, देखे थे कि वहाँ के लोग बता रहे थे कि हम लोग बरसात के समय 4 महीना घर छोड़ के चले जाते हैं। बस छोटा सा एक नाला को ले जाकर नहर में गिरा देना है, बहुत छोटा काम है, मुश्किल से 10 लाख का काम है। तो ये सब छोटा छोटा घूमने से ही हमको पता चल रहा है कि यहाँ क्या समस्या है। हमने ये सोचा है कि शहर में
सीसीटीवी कैमरा का हम सभी जगह हर गली के एंट्रेंस में और एग्जिट में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, ताकि जो भी अपराध पे नियंत्रण हो, शहर में अपराधी की संख्या कम हो। और इसके साथ ही वाईफाई का भी हमने सोचा है कि पढ़ने वाले बच्चे जो गरीब हैं उनके लिए हम वाईफाई भी शहर में फ्री में प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा सोच है। सफाई पे हम विशेष ध्यान देंगे। सफाई के लिए जो आपका हम लोग का देश का मॉडल है इंदौर, उतना तो हम नहीं कर पाएंगे, क्या है कि हम लोग के पास उतना संसाधन, उतना पैसा नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि बिहार में हम लोग सफाई के मामले में 1 नंबर पे हो। इसके लिए जितना हो सकेगा व्यवस्था हम लोग करेंगे। बहुत अच्छा। अभी आपने देखा कि सुनील जी ने कहा कि स्वच्छ आरा सुंदर आरा, इनका यही नारा है और आरा को बिहार के पटल पे ये काफ़ी बेहतर बनाने का इनका प्लानिंग है। और आपने देखा कि इंदौर का भी जिक्र इन्होंने किया, जो देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है इंदौर, और आज वहाँ का मॉडल सभी लोग अपनाते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि इंदौर जैसा मेरा शहर हो। नगर निगम की जो स्थिति है बिहार नगर में, नगर निगमों की, पटना नगर निगम हो, आरा नगर निगम हो या कई नगरों निगम की जिक्र जब होती है सुनील जी, तो ये बड़ा सवालिया निशान हो जाता है कि नगर निगम के अधिकारी सही तरीके से मेयर या जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय नहीं बैठा पाते हैं, और जिसके कारण नगर निगम का सारा पैसा धरा का धरा रह जाता है और कोई काम नहीं हो पाता। ये क्या ऐसी सच्चाई परिस्थिति है? जी, ये सच्चाई है। जब हम 2012 में मेयर बने थे तो उस समय का नगर आयुक्त के साथ हमारी उतनी नहीं चली। जो भी अच्छा कार्य होता था, जैसे शहर में हम चाहते थे कि एक कम्युनिटी हॉल टाइप का हर वार्ड में बनाया जाए, ताकि गरीब लोगों का जो शादी विवाह का कार्यक्रम है उसमें आराम से हो सके। एक बहुत बड़ा टाउन हॉल टाइप का बनाया जाए, जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम अगर नेता का भी हो, चाहे किसी का प्रोग्राम हो, उस टाइप का हो जाए। लेकिन हमारे पदाधिकारी उतना सहयोग नहीं कर पाए, जिसके कारण पैसा हमने उस समय के जो मंत्री थे सम्राट चौधरी जी, उनसे हम पैसा भी लाए थे सम्राट अशोक के नाम पे, हॉल के नाम पे, लेकिन वो काम नहीं हुआ, पैसा रिटर्न कर गया। तो पदाधिकारी का भी बहुत उदासीनता के कारण हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। हम लोग चाहते हैं काम हो, लेकिन वो फाइल को आगे नहीं बढ़ाएगा, रोक के रखेगा, इसी में विकास नहीं हो पाता है। हमने सुना है सुनील जी कि नगर निगमों में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी मामला काफ़ी संगीन है, और अधिकारी जनप्रतिनिधि के पैसे पे कुंडली मार के बैठ जाते हैं, कोई काम ही नहीं हो पाता है, जनप्रतिनिधि का कोई सुनता ही नहीं है। नगर निगमों में ये स्थिति ज़्यादा देखी गई है, पूरे बिहार में इसकी चर्चा होती है, क्या सही है? आरा नगर निगम तो ये एकदम सही बात आप कह रहे हैं, जो एकदम 100% सही है। आज की स्थिति में हम देख रहे हैं, हमने हर जगह माने डीएम को, नगर आयुक्त को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी हमने पत्र लिखा। जितना योजना हुआ है 72 योजनाओं को हमने जांच करने के लिए दिया है, लेकिन उसमें से अभी तक 12 योजना की जांच हुई, जिसमें 9 योजनाओं पे FIR हुआ संवेदक पे, लेकिन अधिकारी को उसमें बचा लिया गया। अधिकारी भी उसमें उतना ही दोषी है जितना संवेदक है। अधिकारी अगर ठीक से रह के काम कराए तो संवेदक कहाँ से गलत कर सकता है। आज के डेट में जितना भी आपका नगर निगम में रोड बना हुआ है, देख लीजिए 3 महीना में रोड कवर है। खुद मेयर के वार्ड में हम गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ देखे कि 3 महीने में उनका रोड कवर रहा है। 3 महीने भी मैंने वहाँ के जनता हमको घेर के, देखिए सर अभी 2-3 महीने बने हुआ है, देखिए सब कवर रहा है, सब ट्रैक्टर चला, सब धंस गया, कोई कार्रवाई नहीं है। नगर एक एकदम कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मैंने एकदम पैसा लूट मचा हुआ है। विभागीय काम, मैंने एक वार्ड में 100 वो विभागीय काम चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने सुना अभी सुनील जी का, इनका कहना है कि ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं हम ऐसे जीते हैं जो जीने वाले हैं। तो अधिकारियों का कितना बोलबाला है और कैसे वो कुंडली मार के जनप्रतिनिधियों के अधिकार को पी जाते हैं, समझिए। तो चलते चलते सुनील जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका 1-2 ऐसी तैयारी बताएं जो मेयर बनने के बाद आरा को क्या सौगात देंगे। देखिए, सफाई के मामले में हमने पहले ही बताया कि सफाई के मामले में हम आरा को बिहार में, देश में तो नहीं कर सकते हैं, उतना फंड नहीं है, लेकिन बिहार में 1 नंबर पर लाने का हम वादा आपसे करते हैं। अगर जनता ने हमें मौका दिया तो शहर को, आरा नगर निगम को इंदौर की तरह हम स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, ये हमारा वादा है। साथ ही जो बोले
कि मैंने CCTV अपराध पे नियंत्रण के लिए हर वार्ड के हर छोटे से छोटे गली और मोहल्ले में एग्जिट और इंट्रेंस पे CCTV लगाएंगे, वाईफाई का व्यवस्था करेंगे। और कचरा जो भी है, हमारा शहर का कचरा आप देख रहे होंगे, रोड पे बिगा हुआ है, प्रदूषण है। हर माने इंट्रेंस आप जाइएगा बाईपास से तो वहाँ बिगा हुआ है, चनवा तरफ बिगा हुआ है, मझुआ में बिगा हुआ है, शहर का कचरा ला कर रोड पे फेंका जा रहा है। तो उसके प्रोसेसिंग का जो हम उससे भी हम काम चालू करवाए थे, नहीं हो पाया, अधिकारियों गड़बड़ी कारण। कचरा से जो पेट्रोल, डीजल और जैविक खाद बनाने का, उस समय हमने इसका प्रोग्राम चालू किया था, लेकिन अधिकारी हमको साथ नहीं दिए। उसका भी हम प्रोसेसिंग यूनिट आरा में काफ़ी मात्रा में लगाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी सुना कि सुनील जी की क्या तैयारी है और आगे क्या क्या अपने प्लानिंग से आरा को बेहतर बनाने का संकल्प इन्होंने लिया है और पुनः जनता के बीच जाएंगे और जनता से आशीर्वाद लेंगे। आइए हम स्वागत करते हैं अरविंद सिंह जी का, दूसरे मेहमान का, और अरविंद सिंह बताएंगे अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं प्रॉपर आरा का रहने वाला हूँ और जगदीशपुर का कांग्रेस का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं गणादेश लाइव के चैम्बर में भी बैठा हूँ। बहुत सौभाग्य की बात है, जो पहला बार हम लोग ने स्टेट हेड को मैं नमस्कार करता हूँ, बहुत आशीर्वाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हम लोग कुछ बोलने का मौका यहाँ मिला। और अपने बारे में कुछ बताएं। हम लोग तो ऐसे समाज से बहुत अच्छे तरह से जुड़े हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि भोजपुर के हम लोग वासी हैं और भोजपुर का नाम जो है शाहाबाद नहीं, पूरे बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान में लोग जाने जाते हैं वीर कुंवर सिंह के नाम से। तो हम लोग ऐसे धरती से आते हैं जो वीरों का एक अभिमान, एक चेतना, कुछ करने की जज्बा होती है। तो उस जज्बे से हम लोग भोजपुर के नागरिक के हैसियत से हम चाहते हैं कि हमारी भोजपुर पूरी बिहार का नंबर 1 बने। और हम लोग इसको बनाने में जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सोशल एक्टिविटी से जुड़े हैं, मैं सब लोग को एकजुट करके इस भोजपुर को मैंने काफ़ी हम लोग आगे ले जाएंगे। और हमारे मेयर साहब जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसे पर्सनालिटी इसमें आए जो भोजपुर के हर एक नली गली से लेकर के वहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करें, ताकि ये भोजपुर पूरे बिहार के अग्रगण्य जिलों में इसका नाम अंकित हो और हम लोग आन बान शान के साथ भोजपुर का नाम लें। जय हिंद, जय गणादेश। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, अभी आपने बताया कि भोजपुर को आप काफ़ी आगे बढ़ाना, आपका तो सामाजिक कार्यों में आप लगातार रुचि रखते हैं और काफ़ी आपका अच्छा रहा है। कांग्रेस के जगदीशपुर के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस के अलावा सभी पार्टियों से आप तालमेल अच्छे से रखते हैं। तो एक चीज़ बताया जाए कि अभी तक आरा नगर निगम की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, सही तरीके से सुनील जी ने जहाँ तक बताया कि आरा नगर निगम बनने के बाद डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जो भी कारण रहा हो सभी लोग जानते हैं। तो अब आगे क्या होना चाहिए? अब जनता मेयर का चुनाव करेगी, इस फैसले से आपको क्या लगता है? हम लोग इस फैसले से बहुत खुश हैं। सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो पहले इसमें बहुत सारा तीन तिकड़म होता था वो नहीं होगा, फ्रेश चुनाव होगा और जो प्रतिनिधि हमारे जीत के आएंगे उनको पूरा का पूरा टाइम मिलेगा उस जनपद को विकास करने के लिए। और जो भी जनता का समस्या होगा सीधे सीधे उसका निराकरण होगा और उस स्थिति में उस जनपद को बहुत तेज़ी से विकास होगा और वहाँ की जनता सुखी रहेगी। आप आरा के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम आरा के लिए यही चाह रहे हैं कि हमारे आरा पूरे बिहार का नहीं, पूरे देश के जो जितने जनपद हैं उनमें बेशुमार बने और यहाँ का जो आधुनिक फैसिलिटी है, जैसे नगर निगम तो सब जगह है, हॉस्पिटल बढ़िया हो, कॉलेज स्कूल बढ़िया हो, वहाँ का नली गली अच्छा हो, वहाँ वाईफाई और ये सीसीटीवी कैमरा लगे हो, जो अपराधी लोग बहुत धड़ल्ले से आजकल आपराधिक गतिविधि को तेज करा रहे हैं, उसमें हम लोग काफ़ी माने रोकथाम उसको लगा सके, हम ये चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी प्रकार का समस्या हो तो उसका सॉल्यूशन तुरंत निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। अभी आपने देखा अरविंद जी ने जहाँ तक बताया और सुनील जी ने जहाँ तक बताया कि आरा को कैसे बेहतर किया जाए
और इस बार का प्लानिंग है, इनका संकल्प है कि जब जनता डायरेक्ट मेयर का चुनाव करेगी उस समय बीच में कोई अधिकारियों का नहीं रुकावट आएगा और आरा को हम लोग बेहतर बनाने का संकल्प करेंगे। सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, ये सब जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छा है, हाईटेक होना चाहिए, क्योंकि आरा अभी तक हाईटेक नहीं हो पाया है, बहुत पीछे है। बिहार के मानचित्र में आरा नगर निगम बहुत अभी पीछे है, जिसको आगे जाने की ज़रूरत है। तो चलते चलते दो शब्द हम लोग सुनील जी से जानेंगे और बताएं सुनील जी, और आगे क्या तैयारी है आपकी? आगे तो यही हम कहना चाहेंगे कि मैंने जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से यही हम अपील करना चाहेंगे कि जो भी स्वच्छ साफ सुथरा आपके पास जो भी प्रतिनिधि है उनको सहयोग करें, उनको वोट दें, ताकि आपका आरा नगर निगम बिहार में 1 नंबर पे आए। जो भी गलत काम करने वाले, आप तो सब जनता तो सब जानती है कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, जनता को तो कुछ बताना नहीं है। बस यही मेरा अपील होगा कि जो भी स्वच्छ पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि हैं उनको आप भारी से भारी मतों दे के विजयी बनाएं, ताकि वो आपके शहर का विकास करें और आपके शहर को बिहार में 1 नंबर पर ले जाने की क्षमता रखे, कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि अभी सुनील जी ने क्या कहा, अरविंद जी ने कहा कि आरा को जो बेहतर बनाए, इनकी अपील है कि आरा को जो सुंदर बनाए, इंदौर के तौर पे आरा बने, उसको जनता चुने और जनता स्वच्छ छवि के लोगों को चुने। चलते चलते मैं इतना कहूँगा कि दोस्तों, धस जाए वह देश जहाँ गुण की नहीं होती पहचान, जाति धर्म के नाम पर ख्याति पाता है इंसान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए गणादेश लाइव, पुनः हम मिलेंगे। नमस्कार।